Hello guys, welcome back to Master D. Friends, today I am going to announce something which is very special for all of you guys. Guys, आज एक अच्छी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। वो अनाउंसमेंट क्या है वो आप देख सकते हैं बोर्ड पर, मैंने यहाँ पर लिखा है अनाउंसमेंट फॉर न्यू बैच। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो से बैच स्टार्ट करूंगा। वो बैच किस बारे में दोस्तों उस बैच के बारे में आपको बताऊं उसके पहले मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों इंग्लिश दो प्रकार की होती है। कैसे? एक तो होती है हमारी स्पोकन इंग्लिश और एक होती है हमारी ग्रामर इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का इस्तेमाल हम लोग बोलने में करते हैं, ग्रामर का इस्तेमाल हम लोग लिखने में करते हैं, हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करते हैं। दोस्तों भारत में दो सेक्टर है, इंडिया में कितने सेक्टर हैं? दो सेक्टर हैं, एक है प्राइवेट सेक्टर, एक है गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, दोनों के अलग अलग एम्प्लॉयज़ की नीड होती है। अगर आप इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, तो वहाँ पर आपको अंग्रेजी बोलना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पर बिना अंग्रेजी के आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, इसीलिए उसको अंग्रेजी उस प्राइवेट कंपनी में जाने के लिए हमें स्पोकन इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? स्पोकन इंग्लिश की, स्पोकन क्लास की आवश्यकता पड़ती, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हो, जो कि इतनी सारी है, उसके लिए भी आपको इंग्लिश ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत दिनों से कई सारे स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन कर रहे थे, मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आप एक ग्रामर की बैच स्टार्ट कीजिए, हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो एनडीए, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या पुलिस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, उनको इंग्लिश बड़ी तकलीफ दे रही थी और उनको किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनको बेसिक से अंग्रेजी पढ़ा पाए, उनके स्तर पर हिंदी माध्यम से समझा सके और वो उनको इंग्लिश ग्रामर सिखा सके। तो मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे, तो मैंने फिर प्लान किया कि मास स्टडी एक ऐसा चैनल है जो सबको डेडिकेटेड है, सभी बच्चों का भला होना चाहिए। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि जो स्पोकन क्लासेस आपको मिल रही थी यूट्यूब पर, वो तो आपको मिलती रहेगी, लेकिन कल से आपको रोज ग्रामर की क्लास भी मिलेगी। तो दोस्तों ग्रामर की क्लास कब मिलेगी? ग्रामर की क्लास होगी रोज मॉर्निंग में 9 से 10 बजे आपको, या 11 बजे के आसपास आपको रोज एक क्लास मिलेगी। कौन सी क्लास मिलेगी? ग्रामर की। और इवनिंग जो रहेगा 3 बजे के बाद रोज हम सीखेंगे अंग्रेजी बोलना स्पोकन के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप स्पोकन सीख रहे हैं तो जो स्पोकन सीख रहे हैं उनको ग्रामर सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पोकन से हम बोलना सीखते हैं, लेकिन अगर हमें लिखना है ना तो हमें ग्रामेटिकल रूल्स पता होना चाहिए। फॉर दैट वी नीड ग्रामर गाइस। ग्रामर बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं होती ना तो फिर हमें फर्स्ट क्लास से लगाकर 12th क्लास तक ग्रामर क्यों पढ़ाई जाती है, स्पोकन क्यों नहीं पढ़ाई जाती? ठीक है, तो पर ग्रामर इंपॉर्टेंट है। आपको लेटर लिखना है, ईमेल लिखना है। आजकल आप देख रहे हो ईमेल राइटिंग में कितनी दिक्कत है यार। मेरे पास रोज 1-2 फोन आते हैं मेरे फ्रेंड्स के, मुझे बोलते हैं कि अरे यार एक ईमेल राइट करना है, थोड़ा सा कंटेंट देख ले, ईमेल लिख दे यार। तो मैं फिर उसको जो है व्हाट्सएप पे ईमेल टाइप करके देता हूँ कंटेंट, और वो फिर अपने ईमेल से जो है भेजता है अपने बॉस को। तो बहुत दिक्कत है, इसलिए राइटिंग भी आना चाहिए। इसलिए आपकी डिमांड पर मैंने 10 स्टोरीज कवर की थी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स है गवर्नमेंट की जिसमें इंग्लिश आती है और इंग्लिश का बेसिक प्लस ग्रामर नॉलेज आपको होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कल से आपको मॉर्निंग में ग्रामर की क्लास मिलेगी। आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 10th वाले हैं, 12th वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, कॉम्पिटिटिव वाले, स्पोकन वाले हैं, आप अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, मॉर्निंग में रहेगी। स्पोकन की जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे थे, एक्टिविटीज़ वापस चालू होगी। स्पोकन में एक दिन पढ़ाऊंगा, एक दिन एक्टिविटी करवाऊंगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। यूट्यूब पर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास आपकी एक्टिविटी होगी। तो ये 2 बैचेस मुझे अनाउंस करना था। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ऐसी कौन कौन सी एग्जाम्स है गवर्नमेंट की, सरकार की, सरकारी नौकरी वालों सुन लेना ध्यान से कि इन एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, वो भी ग्रामर। ठीक है, और हम पढ़ाएंगे आपको मास स्टडी पर। देखिए सबसे पहली बात तो, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर करना चाहता है, बैंक में जॉब करना चाहता है, चाहे पीओ की या क्लर्क की या आईबीपीएस की या आरआरबी की, बहुत सारे एग्जाम्स होती है, तो इसमें बिना इंग्लिश के तो बैंक के बारे में सोचना भी मत। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है ना तो बैंक के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं खुद भुगत भोगी हूँ गाइस। मैंने भी बैंकिंग की तैयारी की थी अपने कॉलेज डेज में, लेकिन मुझे भी इंग्लिश बहुत टफ लगती थी। अब क्या पता कि इंग्लिश भविष्य में पढ़ाएंगे। तो इंग्लिश जो है, बैंक के एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, बैंक की, क्लर्क की, पीओ की, आईबीपीएस की, व्हाटएवर, है ना, तो आपको जो है इंग्लिश की नीड होगी, वो भी अच्छे लेवल की। ठीक है, अब हम ठहरे हिंदी मीडियम वाले, अब बहुत सारी कोचिंगें पढ़ाती है, लेकिन उनका लेवल इतना हाई फाई होता है कि हमें समझ में नहीं आता है।
तो मैं पढ़ाऊंगा आपको आपके लेवल की अंग्रेजी कल से। अब देखिए, अगर आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में बहुत सारी एग्जाम्स होती है, सीजीएल होती है, सीएचजीएल होती है, बहुत सारी एग्जाम्स होती है, 12th बेस्ड भी एग्जाम्स होती है एसएससी में, है ना। इसका मतलब होता है स्टाफ सर्विस कमीशन होता है, तो इसके एग्जाम्स बहुत सारी होती हैं। तो वो भी जो है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है एसएससी की, पर जो है ग्रामर जो होती है ना, वो सारी एग्जाम्स की कॉमन होती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सारी एग्जाम्स की जो ग्रामर होती है ना, भाई ग्रामर में क्या है, ग्रामर में 15 से 20 टॉपिक है। अगर आप 15 से 20 टॉपिक आप अच्छे पढ़ लेते हैं ना, तो आप कोई सी भी एग्जाम दो, उसमें वो कॉमन चीज़ें आएगी। अंडरस्टैंड। अरे भाई, एडिशन का तरीका तो वही रहेगा ना, जोड़ने का तरीका अलग अलग थोड़ी हो जाएगा कि बैंक एग्जाम में अलग तरीके से जोड़ते हैं और एसएससी के एग्जाम में अलग तरीके से जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका 4 और 4 8 ही होते हैं, फिर चाहे वो एसएससी में आए, बैंकिंग में आए। इसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर में भी सेम होगा कि इंग्लिश ग्रामर जो होगी ना दोस्तों, 15 से 20 टॉपिक ऐसे हैं जो लगभग सेम होते हैं, 1 या 2 टॉपिक अलग होते हैं, बाकी 20 एक टॉपिक ऐसे होते हैं अंग्रेजी में जो कोई सी भी एग्जाम्स हो उसमें आते ही आते हैं। इसीलिए मैंने सारी एग्जाम्स का सिलेबस एक साथ लिख दिया है। अब देखिए, यहाँ पर बैंकिंग के एग्जाम देंगे, इंग्लिश चाहिए, एसएससी में सीजीएल देंगे, आई थिंक सीएचएल से कुछ होता है, वो एग्जाम्स देंगे, तो आपको सारी इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि उसका पेपर होगा। एनडीए के एग्जाम देंगे, एनडीए का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप नेवी में जाना चाहते हो, जैसे सीडीएस में जाना चाहते हो, या फिर आप आर्मी में जाना चाहते हो, तो वहाँ पर भी आपको इंग्लिश की नीड होगी। ठीक है, इंग्लिश का पेपर आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा और इंटरव्यूज़ भी होते हैं, वो भी आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो ग्रामर के लिए आप मेरी ग्रामर की बैच ज्वाइन करेंगे, इंटरव्यू के लिए स्पोकन की बैच ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया हमारा एनडीए। अगली पुलिस के एग्जाम्स, जितनी भी हर स्टेट में, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, अगर आप पुलिस में एसआई की एग्जाम देना चाहते हो, या फिर जैसे दिल्ली में, दिल्ली में निकलती है जीडी की एग्जाम देना चाहते हो, तो उसमें भी इंग्लिश आती है। ठीक है, इसीलिए स्पेशली एसआई का जो है पूरा का पूरा सिलेबस आपको सिस्टमैटिक करवाऊंगा 1 by 1, बिल्कुल फ्री में मिलेगा यूट्यूब पर। चलिए अगला देखिए, रेलवे के एग्जाम्स। अगर आप रेलवे और पोस्ट ऑफिस के एग्जाम दे रहे हो, तो कुछ कुछ वैकेंसीज ऐसी होती है रेलवे और पोस्ट ऑफिस की जिसमें इंग्लिश आती है। अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो आपको कल से ग्रामर की क्लास पढ़ना है। एडीओ, एडीओ का नाम सुना है आपने, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। एग्रीकल्चर की फील्ड से अगर आप हैं, तो अगर आपको एडीओ की एग्जाम देनी है, जो बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उसके लिए एक पूरा का पूरा पेपर ही होता है अंग्रेजी में, वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट में हाथ आजमाना चाहते हैं, तो आपको ग्रामर की बैच अटेंड करनी पड़ेगी। उसके अलावा सीटेट, जितनी भी टीचिंग एग्जाम्स होती है दोस्तों, जितनी भी टीचिंग सीटेट एग्जाम्स बहुत सारे बच्चे देते हैं, तो सीटेट में भी सीटेट 1 और 2 दोनों में अंग्रेजी आती है, इसीलिए आपको इंग्लिश आना चाहिए। ठीक है, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी गवर्नमेंट स्कूल में, तो आपको अंग्रेजी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी टीचिंग एग्जाम्स होती है, जैसे नवोदया की रिक्रूटमेंट निकलती है, उसके अलावा बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हैं, ठीक है, सेंट्रल स्कूल्स है, उनकी एग्जाम्स आप देना चाहते हो, तो आपको जो है ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के साथ साथ आपको क्वेश्चंस करते आना चाहिए कि मुझे कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही है, वो पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो कवर होगा। इसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो 9th से 12th, मतलब जो इंटरमीडिएट में है, जो एंटर में है, जो 12th में है, तो 9th की ग्रामर, 10th की ग्रामर, 11th की ग्रामर और 12th की ग्रामर, चारों क्लास में अगर आप पढ़ते हैं, तो आप अगर ये ग्रामर बैच अटेंड करते हैं ना, तो आपको 9 to लगाकर 12 तक ग्रामर की टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको ग्रामर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने इस लेवल की ग्रामर पढ़ ली ना, इस लेवल की, तो आपको ये बहुत इजी लगेगी। मतलब अगर 9 to 12 वाले बच्चे, 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे अगर ये वाली मेरी बैच अटेंड करते हैं, जो बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर, तो उनको जो है ना दोस्तों, इसमें इंग्लिश पढ़ना ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको नॉलेज बहुत हो जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा। तो अगर आप 9 से लगाकर 12th में स्कोर करना चाहते हैं, अंग्रेजी में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो भी आप जो है ग्रामर की बैच अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप कॉलेज में हैं, तो कॉलेज के लिए भी इंग्लिश होगी। इसके अलावा भी पीएससी, यूपीएससी, जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, जितने भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, अगर आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। अब मैं इसलिए क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, फ़ोन कर रहे थे, सर आप ग्रामर क्यों नहीं पढ़ाते हो, सर आप ग्रामर पढ़ाइए, स्पोकन तो पढ़ाइए पर साथ में ग्रामर भी पढ़ाइए। इसलिए मैं स्पोकन छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन काम है स्पोकन पढ़ाना है। लेकिन मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी खुद भी की है। मैं खुद भी जो है सीटेट, आई एम सीटेट क्वालिफाइड, मैंने 2 बार सीटेट क्वालिफाई की है, ये वाले एग्ज़ाम्स 2 बार क्वालिफाई किए। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश की जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है ना, ग्रेड 1 की विद इंग्लिश लिटरेचर मैंने क्वालिफाइड की है, वहाँ पर मेरी जो है 29th रैंक है। तो इसीलिए जो है कि मुझे ग्रामर की अच्छी कमांड है, मैंने ग्रामर कई सालों तक पढ़ाया है। जब मैं इंदौर में था, तो आई हैव ऑल्सो टॉट द ग्रामर इन वेरियस
कैंपसेस वेरियस कोचिंग्स। तो वहाँ पर जब मैंने पढ़ाया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ अब जो है मुझे ग्रामर भी पढ़ानी चाहिए, इसीलिए स्पोकन इज़ अ वेरी कॉमन, तो इसीलिए ग्रामर भी आपको पढ़ाऊँगा। और ऑलरेडी मैं बैंकिंग, एसएससी और एनडीए ये तीनों बैचेस पढ़ा चुका हूँ आज के 2 साल पहले। स्पोकन के पहले मैंने ग्रामर ही पढ़ाया था, तो मुझे इनके पूरे सिलेबस याद है, मुझे पूरे के पूरे पेपर ही याद है कि किस में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा नहीं आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो से पढ़ेंगे और आपको सिखाएंगे कि ग्रामर में कैसे क्वेश्चंस पहचानते हैं, कैसे आंसर्स लगाते हैं। उसके अलावा स्पोकन कंटिन्यू रहेगा, स्पोकन नहीं छूटने वाला है, पर कैसे मैनेज करेंगे हम? सुबह पढ़ेंगे ग्रामर, शाम को पढ़ेंगे स्पोकन। स्पोकन वाले ग्रामर की बैच भी अटेंड कर सकते हैं और ग्रामर वाले स्पोकन की बैच भी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान मिल रहा है तो ज्ञान कभी नुकसान नहीं देता है। नॉलेज से कभी आपका नुकसान नहीं हो सकता है। नॉलेज अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपको है तो फ़ायदा ही देगा। इसलिए अगर आप फ्री हैं तो दोनों बैच अटेंड करें, अगर आप फ्री थोड़ा सा कम समय है तो जो भी आपकी स्पेसिफिक बैच है, स्पेसिफिक क्लास है यूट्यूब पर, वो आप अटेंड करें। स्पोकन सीखना चाहते हैं 12 बजे बाद मिलेगी। ग्रामर सीखना चाहते हैं सुबह सुबह 12 बजे के पहले पढ़ लो, एक कॉपी बना लो, एक सिस्टमेटिक कॉपी बनाएं, नोट्स बनाएं, आराम से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, मैं अपने लेवल से जितना भी हो सकेगा आपके लिए बेस्ट करूँगा। ठीक है, आप जो डिमांड करेंगे उसको पूरा करेंगे। और अभी तक मैं करता भी वही आया हूँ। जब मैंने स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट किया तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाइए। मैंने एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाया, आपका काफ़ी प्यार मिला, सपोर्ट मिला। कुछ बच्चों ने कहा सर टेंसेज और मॉडल्स की सीरीज़ बनाइए। मैंने टेंसेज मॉडल की सीरीज़ पूरी 25 डेज़ 30 डेज़ की बनाई है, प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। कुछ बच्चों ने कहा सर हमें स्टोरी राइटिंग करवाइए, सर हमें ना कन्वर्ट करते नहीं आता है सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश। तो मैंने 10 दिन पूरे उनको दिए, 10 स्टोरी राइटिंग की प्लेलिस्ट बना दी, वहाँ पर चले जाइए आपको मिल जाएगा। कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमें ना पीडी पर भी काम करना है, मतलब हमें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। मैंने वो सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है। आप जाएंगे आपको अलग प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिल जाएगा यूट्यूब पर, वहाँ पर आप देखेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस की सीरीज, इसमें 4 लेक्चर हो चुके हैं, 5वां आज शाम को आने वाला है। दोस्तों अल्टीमेटली व्हाट आई मीन टू से इज कि मैं लगातार आपकी डिमांड पर काम करते जा रहा हूँ, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव की, तो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और अपने उन सब दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, जिन्हें इंग्लिश बहुत दिक्कत देती है, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों को जो बहुत परेशान रहते हैं। मैं बिल्कुल उनके स्तर से पढ़ाऊँगा, उनके लेवल से पढ़ाऊँगा। तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके लिए कोई इतना अच्छा काम कर रहा है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप भी उसे लाइक करें। दोस्तों ये था। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है, अगर ग्रामर बेस संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसे डेफिनेटली अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो कल से मॉर्निंग में आपको एक ग्रामर की क्लास मिलेगी, है ना, और बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर फीस लगेगी क्या? देखो यूट्यूब पर कोई फीस नहीं लगती है ना, यूट्यूब इज़ कम्प्लीटली फ्री। अगर आप हमारी पर्सनल कोचिंग अटेंड करते हैं, पर्सनल आपको गाइडेंस चाहिए होता है, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो फीस लगती है। यूट्यूब पर कोई फीस नहीं, यूट्यूब पर पूरा ज्ञान फ्री में मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए ये पूरी की पूरी जो बैच कल से शुरू होगी, ये सारे जो एग्जाम्स हैं ना, इनका सिलेबस मतलब लगभग 70% कॉमन आता है। तो पहले हम कॉमन सिलेबस कवर करेंगे, फिर जब जो बचेगा 30% जो अलग होता है वो पर हम बाद में कवर करेंगे। तो जिसमें से कौन से एग्जाम आप दे रहे हैं, या आपका कोई फ्रेंड या कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई परिचित, जो भी आप हो, जो भी इनमें से कोई एग्जाम्स दे रहा, उसको ये वीडियो उसको तक पहुँचाए, उसको फ़ोन करके बोलें, है ना, उसको फ़ोन करें कि कल से हमारे यादव सर की, कमलेश सर की जो है बैच चालू हो रही है और आप कल से मॉर्निंग में अटेंड करें। और रोज़ आपको 9 या 10 बजे क्लास मिल जाएगी ग्रामर की, और वापस वहीं 4 बजे स्पोकन की मिल जाएगी। बाकी क्लासेस यथावत चलती रहेगी। जो हमारे वेबिनार्स हो रहे हैं, वो वेबिनार्स भी जो है वीक में 2 बार होते हैं, वो भी होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो कमेंट में लिखिए, मैं डेफिनेटली रीड करूँगा। मैं सारी कमेंट्स लाइक करता हूँ। 24 या 48 घंटे के अंदर किसी वीडियो के नीचे आई कमेंट्स को लाइक करता हूँ और सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल ग्रामर की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।